गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये बीकॉम में होता है और मैट्रिक में भी होता है। जो लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं उनके लिए भी होता है। आईकॉम में भी होता है, बीबीए में भी होता है ये सब्जेक्ट। या फिर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए लेक्चर्स लेने हैं तो उसके लिए भी बिज़नेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें इस सब्जेक्ट में प्रोवाइड की जाती है, जो हम आपको इन लेक्चर्स में सारी प्रोवाइड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट काइंड्स ऑफ कंपनी, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर अप कर चुके हैं। बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक, तो हम इसको डिवाइड करके बाइफरकेट करके डिफरेंट लेक्चर्स में आप तक इसको पहुंचाएंगे। तो हम आज का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी का। आज हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन की बेस पे, लायबिलिटी की बेस पे और ओनरशिप की बेस पे कौन कौन सी कंपनी की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वी हैव इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। ओके, जो कंपनीज होती हैं वो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं। वी हैव 3 टाइप्स। एक होती है प्राइवेट कंपनीज, एक होती हैं पब्लिक कंपनीज, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी कंपनी होती है उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए कैपिटल यानी मनी की ज़रूरत होती है। उस मनी को कैपिटल कहा जाता है। अब वो कैपिटल वो जनरल पब्लिक से यानी पब्लिक से एक्वायर करती है। इसको कैपिटल रेज करना कहते हैं। जब जनरल पब्लिक जो है वो कंपनी को पैसे देती है, ठीक है, तो कंपनी उनको यू कुड से के पार्ट ऑनर बना लेती हैं अपने बिजनेस में। ओके, अब उसमें ये चीज़ होती है कि इस ओनरशिप को रिकग्नाइज करने के लिए एक पीस ऑफ पेपर इशू किया जाता है जिसको हम शेयर्स कहते हैं। इस तरह से होता है। और ये जो शेयर्स होते हैं ये ट्रेड भी होते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि या तो आपने शेयर परचेज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख किसी कंपनी में कंट्रीब्यूट किया, आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करना भी इसको कहते हैं, तो आप उन शेयर्स को अपने पास रखेंगे, साल के एंड में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इट्स अप टू यू। ओके, या फिर जो है आप इसको ट्रेड कर लेंगे स्टॉक एक्सचेंज में जाके। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो जो शेयर्स इशू करती हैं, अगर जनरल पब्लिक को भी शेयर्स इशू करें, बहुत लिमिटेड जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती हैं वो, लेकिन ज़्यादातर जो इनके शेयर्स होते हैं इनकी अपनी क्लोज़ फैमिली, क्लोज़ फ्रेंड्स में ही रहते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कभी नहीं किए जाते। लेकिन पब्लिक कंपनीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इनके बहुत सारे मतलब वाइडली जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं और इनके सारे शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है। अब जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है कि ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, या फिर यू कुड से कि फ्रेंड्स हो गए, उन्होंने बिजनेस बना लिया। ये प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं। पब्लिक कंपनीज़ लार्ज साइज़ की होती हैं और दूसरा इसमें ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होती है। इनकी कुछ रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की, वो आपने फॉलो अप करनी होती हैं। कुछ रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी आपने ज़रूर फॉलो अप करनी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी का मिक्सचर होता है एक तरह का। इसमें शेयर्स का पैटर्न होता है, मिक्सचर इस तरह होता है। इसमें जो यू कुड से कि लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है। जितनी कंट्रीब्यूशन है उतनी ही लायबिलिटी आपकी होगी। लेकिन जो बिकॉज जो पार्टनरशिप होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इस सेटअप में आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। कंपनीज़ की जो मैनेजमेंट होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन अगर इस सेटअप से आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराएंगे तो आपकी मैनेजमेंट बहुत जो है वो लीनियंट होगी। आप जिस तरह से चाहे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं। देन वी हैव लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कंपनी की। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक अनलिमिटेड। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ में बेसिकली ऐसे होता है, जो ऑनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है उतनी ही आपकी लायबिलिटी है। अनलिमिटेड में बिल्कुल उल्टा होता है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोई भी बिजनेस को लॉस होगा, आपके पर्सनल एसेट्स लायबल होते हैं, ऑनर्स के पर्सनल एसेट्स लायबल होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस को पे ऑफ करने के लिए। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
LLP। इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतनी ही होती है, जिससे यू कुड से कि ये एक तरह का पार्टनरशिप टाइप मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है आपके कैपिटल तक, जिस तरह कंपनीज में होती है। नेक्स्ट वी हैव ऑनरशिप। ऑनरशिप की बेस पे सबसे पहले इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, सोल पर्सन होता है, वही बिजनेस शुरू करता है, वही रन करता है, वही ख़त्म करता है, सारा प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, लाइबिलिटीज़ उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी, सब कुछ। और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में सारे लेक्चर्स कवर अप किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, या कोई ऐसी यू कुड से कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको फोर्स नहीं किया जाता कि ज़रूर आपने इस बिज़नेस को रजिस्टर कराना है। देन इट्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग बनाते हैं। अब इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो भी वेरी करती है। कुछ पार्टनर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नॉन एक्टिवली होते हैं, बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस तरह से इनकी जो यू कुड से कि इनकी लाइबिलिटी होती है वो ज़्यादातर अनलिमिटेड होती है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल के ऊपर इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता, कभी कभी आता है, या फिर एक जो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप बहुत डिटेल्ड है और हमने पूरी डिटेल से इसके ऊपर लेक्चर्स कवर किए हैं। और ये ज़रूर आपके जो है वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है। जो जितना डिटेल पार्टनरशिप पे टॉपिक होता है उसमें जाके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई वुड से कि आप उसके ऊपर जो है वो सारा डिटेल ज़रूर पढ़ें, बिकॉज डिफरेंट तरीके से पार्टनरशिप बनाई जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, टाइम के लिए, दिस एंड दैट। हम यहाँ पे उसके ऊपर ऑफकोर्स बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर ऑलरेडी सारे लेक्चर्स डिस्कस हो चुके हैं। देन इट्स पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी या प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनीज होती हैं, प्राइवेट होती हैं, जो यू कुड से फैमिली ओन्ड होती हैं, और इनके शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। पब्लिक होती है, ये फैमिली ओन्ड नहीं होती। ये जनरल पब्लिक जो है इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है, पब्लिक से कैपिटल रेज किया जाता है, इनके शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। देन वी हैव कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोऑपरेटिव एक ऐसा बिजनेस सेटअप आप इसको कह सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ज़्यादातर इसको सोसाइटीज़ भी कहते हैं। ये यू कुड से कि कुछ मेंबर्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अपने किसी ख़ास बेनिफिट के लिए इसको सेटअप करते हैं, वही मेंबर्स इसको चलाते हैं, वही इसके सारे डिसीजंस लेते हैं, और इसको बनाने में वही जो है वो कैपिटल लगाते हैं। अब जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसका उतना होल्ड है उस बिज़नेस पे, उसका उतना मैनेजमेंट में से होगा, वो उतना डिसीजन पावर रखेगा। ये कोऑपरेटिव सेटअप्स होते हैं, एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।